जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। ये जैसा कि आप लोग को पता होगा, ये हमारे प्राचीन प्राचीन 7 स्ट्रेंज में से एक है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। तो आज हम लोग इसी के अबाउट पूरा डिस्कस करेंगे कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कहाँ पे था या कहाँ पे है या फिर नहीं है, एज वेल एज हम लोग हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन के अबाउट जो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे जो यूनिक रहस्य हैं, इनसे जुड़े हुए जो कह सकते हैं कि फैक्ट हैं, उनके अबाउट भी हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। और एज वेल एज यहाँ पे क्या है कि जो हैंगिंग गार्डन है, इससे रिलेटेड कुछ विचित्र स्टोरी और इनसे रिलेटेड कुछ कह सकते हैं कि जो कहानियाँ हैं, उनके अबाउट भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑल दी फर्स्ट मैं आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन जो है ये है कहाँ पे, इसकी लोकेशंस के बारे में पहले बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों और कुछ भूगर्भवेत्ताओं की माने, तो उनके अनुसार जो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये इराक के अंदर था। यानी जो इराक आज के देश में, हम आज के डेट में हमारा जो कंट्री है इराक, उसके अंदर जो उसका बगदाद शहर था, बगदाद शहर के पास ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन था। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि प्राचीन 7 स्ट्रेंज में से ये एकमात्र ऐसा स्ट्रेंज है जो कि है ही नहीं। मतलब कि अगर करेंटली अगर हम इसको देखने के लिए जाएं कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन अच्छा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो हमें अभी कुछ भी वहाँ पे दिखेगा नहीं। बस ये मान्यता है कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इराक के अंदर ही था। लेकिन आज भी अगर देखें तो इसका कोई भी बहुत ज़्यादा कंफर्म प्रूफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिससे कि हम इसको एकदम प्यूरीफाई यानी बता सके एकदम कंफर्म कि नहीं ये जो हैंगिंग गार्डन था इसी पर्टिकुलर एरिया में था। लेकिन जो भूगर्भवेत्ता हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, उनके अनुसार जो हैंगिंग गार्डन था वो इराक के अंदर बगदाद शहर के पास था। और थोड़ा सा बात कर ले हम लोग हैंगिंग गार्डन के बारे में, तो ये एक्चुअली जो हैंगिंग गार्डन था, इसका नाम हैंगिंग गार्डन इसीलिए पड़ा। हैंगिंग मतलब यहाँ पे झूलने से मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो गार्डन था वो झूल रहा था। एक्चुअली में यहाँ पे क्या था कि ये जो गार्डन था, एक राजा हुआ करते थे इराक के अंदर। अभी हम लोग उन पे हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा था कि इस गार्डन को बनवाया था, और ये जो गार्डन था ये महल के छतों के ऊपर बनाया गया था। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि हवा में झूल रहे थे, ऐसा कोई गार्डन नहीं था। मतलब ये महल था, महल की जो छत थी उस छत के ऊपर इस गार्डन को लगाया गया था, इसलिए इस गार्डन का नाम रखा गया हैंगिंग गार्डन। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो इनके बनाने के बारे में बात करें तो एक कह सकते हैं कि ईसापुर में एक राजा थे जिनका नाम था नौकुप तनेशा सेकेंड यानी द्वितीय जो थे, इनकी शादी होती है अमेटिस नाम की राजकुमारी से। और एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि नौकुप तनेशा अमेटिस जो उनकी वाइफ थी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा लव करते थे। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने इस हैंगिंग गार्डन को बनवाया था। और उन्होंने इसीलिए यहाँ पे बनवाया क्योंकि जो तनेशा थी वो शादी से पहले जहाँ पे रहती थी, यानी कि जहाँ से बिलोंग करती थी, उनके यहाँ पे क्या हमेशा बगीचे, फूल पत्ती, फ्लावर्स, गार्डन ये सब होना मतलब आम बात थी। इसीलिए उनको यहाँ पे आने के बाद कोई नया एनवायरनमेंट ना लगे या उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना फील हो, इसके लिए राजा नौकुप तनेशा ने वहाँ पे ये हैंगिंग गार्डन बनवाया था। और जो राजा नौकुप तनेशा हैं, ये 605 ईसा पूर्व से लेकर के 562 BC तक इन्होंने राज किया था। तो ये भी माना जाता है कि इसी टाइमिंग के बीच में जो हैंगिंग गार्डन है इसको बनाया गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारे कह सकते हैं कि भूगर्भवेत्ता यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट उन लोग का ये भी मानना है कि ये हैंगिंग गार्डन था ही नहीं, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं ये था। और बहुत सारे कह सकते हैं कि जो राइटर हुए हैं, बहुत सारे जो इतिहासकार भी हैं, उन लोगों ने अपने लेख में भी इस हैंगिंग गार्डन के बारे में मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक्चुअली यानी जो इसके अबाउट फैक्ट है कि क्या हम आज के डेट में हैंगिंग गार्डन को देख सकते हैं, तो इसका जवाब है नो। और अगर बात करें कि क्या हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता प्रूफ है जिससे कि हम ये बता सकें कि हैंगिंग गार्डन कहाँ पे है, तो इसका भी जवाब है नो। हमारे पास कोई प्रूफ अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जिससे कि हम ये बता सकें कि साहब ये जो हैंगिंग गार्डन था ना, ये इसी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर एरिया में था। तो हम यहाँ पे अभी कुछ बता नहीं सकते, यानी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये यहीं पे रहा होगा हैंगिंग गार्डन। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों की मान्यताएं हैं, बहुत सारे स्टोरी में ऐसा कहा गया है। और अगर अगर आज के डेट में अगर हैंगिंग गार्डन होता तो सच में ये मानव द्वारा रचित, यानी मानव द्वारा बनाई गई एक विचित्र कह सकते हैं कि मोनूमेंट्स होती। और एज वेल एज आपको ये भी बता दूं कि अगर जिस ज़माने में ये हैंगिंग गार्डन बनाया गया था, ये हैंगिंग गार्डन उस ज़माने में बनाना बहुत ज़्यादा कठिन काम भी नहीं था, बनाया जा सकता था ईजिली। और यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, तो इनके बर्थ से नियर अबाउट 200 ईयर बिफोर एक अर्थक्वेक आया था इराक के अंदर। और उस अर्थक्वेक यानी कि वो जो आपका डिजास्टर था, उसकी वजह से ये हैंगिंग गार्डन डिस्ट्रॉय हो गया था। कुछ इस तरह की मान्यताएं हैं हैंगिंग गार्डन के अबाउट। यानी कि आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उस एक्सपीरियंस के अबाउट डिस्कस कर रहे हैं जो कि है ही नहीं, लेकिन है भी। तो यानी हम कंफर्म नहीं हो सकते कि ये हैंगिंग गार्डन है भी या फिर नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का मानना है। वहाँ से रिलेटेड एक फोर्ट को बताया जाता है कि ये फोर्ट है, इसी फोर्ट के ऊपर ये हुआ करता था। लेकिन अभी कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी डिस्कवरी हुई हैं और हमको कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं। एक मात्र का बात कर सकते हैं कि एक थे आपके डिडिक्यूरस डिड्यूरस स्यूकिलस की अगर हम माने तो डिड्यूरस स्यूकिलस के अनुसार, यानी इन्होंने क्या करा था, काफ़ी रिसर्च करी हैंगिंग गार्डन के ऊपर। और इन्होंने क्या किया कि जा करके जो वहाँ पे फोर्ट है, फोर्ट के नीचे इन्होंने 3 कुंडों की खोज करी। 3 कुंडों की खोज करी और उन्होंने यही बताया कि ये वही कुंड थे जिसके अंदर पानी भरा जाता था और यहीं से पानी उस गार्डन तक पहुंचाया जाता था। लेकिन इससे भी ये बात पूरी तरह से प्रूफ नहीं होती, क्योंकि हैंगिंग गार्डन के ज़माने के बहुत सारी लिपियां मिली हैं, बहुत सारे मिट्टी के ऊपर लिखे हुए हमको लेख मिले हैं। लेकिन उनके ऊपर कभी भी हैंगिंग गार्डन के अबाउट कोई मेंशंस नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंगिंग गार्डन एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में था भी और नहीं भी था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये होता तो बहुत खूबसूरत होता। और इसको कह सकते हैं कि 7 स्ट्रेंज में इसको रखना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो हमेशा लाता रहता हूं और वर्ल्ड के जितने भी फैक्ट हैं उनके अबाउट आप लोग को बताता रहता हूं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।